वेलकम स्टूडेंट, गणेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम नई एक्सरसाइज 11th क्लास से शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है स्टैटिक सांख्यिकी जिसे कहते हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इसमें आपके सवाल है वो मीन मीडियन मोड वाले नहीं है। पहले नंबर की बात, आपके ये सवाल है उससे आगे स्टेप है। जो मीन मीडियन मोड वाले सवाल थे वो आपके प्रीवियस क्लास में से 10th में थे, तो उससे आगे का स्टेप इसमें आपको दिया गया है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक रूल ये बता देता हूँ कि आपको जो है इसमें 3 तरीके क्वेश्चन मिलेंगे जैसे आपको मीन मीडियन बोर्ड में मिलते थे। देखिए, एक तो सिंगल एक्स के पावर वाले, एक एफ एक्स वाले और एक आपको क्लास वाले, 3 कैटेगरी के आपको इसमें क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें से मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये वाला जो टाइप है आपका, ये वाला टाइप के लिए क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है वो अलग लगेगा, दूसरे वाले टाइप के लिए फॉर्मूला अलग लगेगा और तीसरे वाले के लिए अलग लगेगा। या फिर ये कह सकते हैं इन दोनों के लिए तो आपका सेम ही होता है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है टाइप नंबर 3, इसको सॉल्व करने के बाद टाइप नंबर 2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमको इनके लिए अलग अलग 2 तरीके के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 3 तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे आपको। अब एक चीज आपको बताता हूं मैं सिंपल, जैसे इसमें तो केवल एक्स वाला पद है, इसमें आपके पास 2 पद ऐड हो गए, एफ और एक्स वाला। तो जब हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो हमारे पास जो इसको माध्य विचलन को हम कहते हैं मीन डेविएशन। सबसे पहले तो मीन डेविएशन में जो आपको मान निकालना होता है उसका फॉर्मूला होता है, इसको समेशन बोल सकते हैं या सिग्मा बोल सकते हैं। सिग्मा आई की पावर 1 से लेकर एन तक चलेगी और एफ एक्स बराबर हो जाएगा एक्स आई माइनस के एक्स बार के ऊपर। जो ये एक्स बार है वो आपका माध्यिका भी हो सकती है, माध्यिका मतलब मीडियन भी हो सकती है, या फिर आपका माध्य भी हो सकता है जिसको मीन भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में जिसके अकॉर्डिंग कहे उसके अकॉर्डिंग मानकर आपको सॉल्व कर देना है। अब आपको फॉर्मूला यहां पर एक ही दिया गया है। अगर मैं बता देता हूं, मैं इनको जो 3 कैटेगरी मानता हूं, इसको बोलता हूं मैं सिंगल लाइन का, इसको बोलता हूं मैं डबल लाइन का, डबल लाइन वाला, ठीक है, और इसको बोलता हूं मैं क्लास इंटरवल वाला, सिंपल भाषा में, जिससे मुझे पता पड़ जाए कि कौन से किस तरीके से सॉल्व करने हैं। तो सिंगल लाइन वाला, डबल लाइन वाला और क्लास इंटरवल वाला। तो सिंगल लाइन देखिए, इन दोनों के लिए तो सेम फॉर्मूला लगेगा। कौन सा वाला? ये लगेगा आपका मीन डेविएशन बराबर सिग्मा एफ अपॉन एफ एक्स माइनस के एक्स का बार अपॉन एन के बराबर। देखिए, ये मत लिखिए, मैं ये इसलिए देख रहा था कि कभी इसमें इसको लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो नहीं लिख सकते, ठीक है। और ये एन जो होगा आपको, जो एन की वैल्यू वही होती है जो सम होता है एफ एक्स का, सिग्मा एफ का या समेशन एफ के बराबर। अब इन दोनों के लिए तो ये फॉर्मूला था, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? तो देखिए, इसमें क्या चीज एक्स है, एफ वाला पद, इसमें भी एफ वाला पद है। तो इसका फॉर्मूला लगाने के लिए हम क्या करेंगे? एम डी बराबर सिग्मा एक्स माइनस के एक्स बार अपॉन एन। सिंपल, हम यही इसी फॉर्मूले से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ये इसको बोलेंगे हम सिंगल लाइन वाला। ये हमारा सिंगल लाइन वाला क्वेश्चन है। तो ये जो वैल्यू है हमारी एक्स की वैल्यू है। सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 और 17। सबसे पहले बता दें करना क्या है इसमें। तो फाइंड द मीन डेविएशन निकालना है इसमें आपको, और किसके मीन के मतलब बेस में आपको मीन मान के करना है। तो सबसे पहले मीन निकालना है, जो आपको फॉर्मूला लगाना है ये आपको मैंने पहले ही बताया था। इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप मीन से निकाल सकते हैं या मीडियन से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने पीछे बताया था, तो या तो आप इसे मीन से निकाल सकते हैं या आप इसे मीडियन से निकाल सकते हैं। तो इसने जो पहला क्वेश्चन करवाया वो हमसे निकलवाया मीन से। तो मीन से हम क्या करेंगे? सबसे पहले मीन निकालने का तरीका क्या होता है? फॉर्मूला होता है मतलब समांतर माध्य या माध्य बोल सकते हैं इसे केवल। तो माध्य निकालते हैं हम, होता है पदों का योग, पदों का योग 10th क्लास का फॉर्मूला है, पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या, पदों की संख्या। और इसे अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो ऐसे मान लीजिए x1 x2 डैश 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 इफ गोइंग टू fn देन डिवाइड बाई n। तो जितने नंबर से उतने से डिवाइड कर दिए वो आपको मिल जाता है मीन का नंबर। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले ऐड करते हैं। तो ऐड कीजिए ना, 7 और 4 11, 11 8 19, 19 और आपके 9 हो गए, 19 और 9 आपके 28, ठीक है। तो 28 और 2 30, 30 33 और 40 की 0, हाथ से लगे 4
और ये आपके पास हो जाएंगे 80 के बराबर। ठीक है, तो आपके पास जो सम आ गया इसको हम यहाँ पर सिग्मा एक्स भी बोल सकते हैं या केवल एन बोल सकते हैं। ठीक है, चलो सिग्मा एक्स ही लिख लेते हैं। तो हमने निकाला माध्य या फिर मीन बराबर 80, और देखिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, इसको हम एन लिख सकते हैं, सिग्मा एन अपॉन एन। ठीक है, तो आपके पास संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपके पास जो टोटल संख्या कितनी है, 8 संख्या है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब इसको 8 से ही डिवाइड कर दो। तो मैंने इसको जब 8 से डिवाइड कर दिया तो ये आपके पास हो गई 10। तो जो मीन की वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी 10 के बराबर। अब देखिए जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो था आपके पास, हमको निकालना पड़ेगा x माइनस के x बार के बराबर। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले जरूरी बात मैं आपको ये बता देता हूं, जब भी आप इस चीज को निकालोगे मीन को, तो आपको जो है ना ये सारे के सारे मोड में आते हैं। मोड का मतलब क्या होता है कि मोड हर वैल्यू को ऑलवेज पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है कि इफ यू आर x माइनस के x मोड में, तो आपके पास हो जाएगी प्लस के x बराबर, या फिर आपके पास प्लस के x है तो वही आपकी हो जाएगी प्लस के x बराबर। मतलब मोड में अगर माइनस है तो वो आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर प्लस है तो वो सेम टू सेम उसी फॉर्म में रहेगा। तो सभी को हम क्या करते हैं, मीन में से घटाते हैं। तो एक काम करते हैं, थोड़ी सी लाइन बड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख देता हूं 4 माइनस के 10 मोड में, 7 माइनस के 10 मोड में, और यहां पर हो जाएंगे आपके पास 8 माइनस के 10 मोड में, और 9 माइनस के 10 मोड में, और 10 माइनस के 10 मोड में, और 10 माइनस के सॉरी यहाँ पर 12 माइनस के 10 ये भी मोड में, और 13 माइनस के 10 मोड में, और 17 माइनस के 10 वो भी आपके मोड में। तो इस वैल्यूज को, इन वैल्यूज को अगर हम मोड के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर मिलेगा हमारे पास, पहले गिन लीजिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरी आ गई। ठीक है, तो यहाँ बचेंगे आपके पास माइनस के 6, लेकिन ये बदल देगा आपका पॉजिटिव में। यहाँ माइनस के 3 तो ये बदल देगा आपका पॉजिटिव में। यहाँ बचेंगे, यहाँ पर ऐसे बता देता हूँ अलग से, माइनस के 10 है तो बराबर बचेंगे आपके पास माइनस के 6, और इसको मोड को पकड़ देगा प्लस में। ऐसे यहाँ पर माइनस के 2 तो ये भी प्लस में, यहाँ पर 1, यहाँ पर आपका 0 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेंगे, यहाँ पर 3 बचेंगे, और यहाँ पे आपके 7 बचेंगे। तो अब इनको क्या करना, सभी को ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू है सिग्मा एक्स माइनस के एक्स बार मोड में। तो देखिए 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12 13 14 14 3 17 और 17 और 8 हो गए आपके कितने, 24 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर निकालना है आपको मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन बराबर हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस के एक्स बार। देखिए यहाँ पर एफ ने लिखेंगे क्योंकि ये मेरा सिंगल लाइन वाला है, और बटे में एन। तो इसकी वैल्यू कितनी है 24, और इसकी वैल्यू 8 के बराबर। तो आपके पास जो मीन डेविएशन की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 8 या 24 के बराबर। तो यही आपकी वैल्यू हो जाएगी, जो आपकी मीन डेविएशन की वैल्यू हो जाएगी। सिंपल मैं दोबारा बता देता हूं आपको एक बार। देखिए सबसे पहले मैंने इसका मीन निकाला ऐड करके, मीन निकालने के बाद जब मेरे पास मीन आ गया तो मैंने मीन को सब में से माइनस कर दिया, वो भी मॉड की फॉर्म में। तो जब मैं मॉड की फॉर्म में इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला लगाने का मीन डेविएशन वाला, और सिंपल में आपको 24/8 से डिवाइड कर देना। ये हो जाएगी एन बराबर, यहाँ पर लिख दीजिए एन बराबर 8, ये होगी पदों की जो संख्या है, पदों की संख्या। ठीक है, चलिए मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है सेम उसी तरीके से, x की वैल्यू है 38 70 48 40 42 55 63 46 50 54 और 44 के बराबर। तो सबसे पहले इनको सम करेंगे हम। सम करने में कितना आएगा, देखिए 8 8 दूनी 16 और 2 18 18 और 5 23 23 और 3 हो जाएंगे आपके 26 26 और 6 32 32 और 4 36 और 40 की 0 हाथ से लगे 4
4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 4 18, 4 22, 22 और 4 26, 26 और 5 31, 31 और आपके 6 हो जाएंगे, 31 और 6 37, 37 और 4 हो जाएंगे आपके 41 और 9 50। तो ये आपके पास आ गए 500। तो मतलब सिग्मा एक्स की वैल्यू हो गई आपके पास कितनी, 500 के बराबर। तो इससे मीन निकालिए, तो आपके पास जो मीन हो जाएगा आपके पास फॉर्मूला एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो एन की संख्या कितनी है इस बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां लिख लेते हैं एन बराबर 10 पद हो गई। तो मीन की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 500 बटे में 10 बराबर 50 के बराबर। अब आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना, एक्स माइनस के एक्स बार की वैल्यू। तो एक्स बार की वैल्यू मेरे पास आ गई 50 के बराबर। तो 50 को सभी में से माइनस करते हैं। यहां पर 38 माइनस 50, यहां पर 70 माइनस 50, 48 माइनस 50, 40 माइनस 50 और ये हो जाएगा आपका 42 माइनस 50 और 55 माइनस 50 और ये हो जाएंगे आपके 63 माइनस 50। नेक्स्ट में 46 माइनस 50 और 54 माइनस 50 और 44 माइनस 50। एक बार काउंट कर लो कहीं कोई पद रह नहीं गया हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे पद है। सॉल्व कीजिए, यहाँ बचेंगे आपके पास माइनस के 12 और माइनस को प्लस में बदल देगा प्लस के 12। यहाँ पर 20 बचेंगे, यहाँ पे आपके पास 2 बचेंगे, यहाँ 10 बचेंगे आपके पास, यहाँ पर आपके पास बचेंगे 8, यहाँ बचेंगे 5, ठीक है। यहाँ बचेंगे आपके पास 13, यहाँ बचेंगे 4, यहाँ पर बचेंगे आपके पास 4 और यहाँ बचेंगे आपके पास 6। तो सभी को अब सम कर लीजिए सबसे पहले। तो इसको जब हम सम करेंगे तो सम करने में किसकी वैल्यू निकलेगी, सम करने वैल्यू निकलेगी मेरी सिग्मा एक्स माइनस के एक्स बराबर। तो 2 और 2 4, 4 और 8 12 और 5 17, 17 और 3 हो जाएंगे 20 और 4 24 और 4 28 और 28 और 6 हो जाएंगे आपके 34। ये 4 हाथ से लगे 3, 3 और 1 4, 5 6 7 और 1 8। तो ये वैल्यू है 84 के बराबर। तो अब आपको निकालना मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन बराबर हो जाएंगे आपके सिग्मा एक्स माइनस के एक्स बार अपॉन एन के बराबर। तो इसकी वैल्यू मेरे पास 84 और इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है 10 के बराबर। तो जो मीन डेविएशन की वैल्यू हो जाएगी आपके पास हो जाएगी 8.4 के बराबर। कैसे डिवाइड करके दिखा देता हूं मैं आपको। 84 का डिवाइड किया मैंने, 10 8 80, यहां से 4 बचे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे तो 10 चौक 40 के बराबर, ठीक है। तो कितनी आ गई आपके 8.5 इसकी मीन डेविएशन की वैल्यू आ गई। चेक कर लीजिए, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। और आप जब इन क्वेश्चनों को क्या करें तो सिक्वेंस ही लगाकर क्या करें, जैसे मैंने यहाँ पर लाइन से कर लगाया कि पहले एक्स की वैल्यू और फिर आपकी एक्स बार की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर जिससे आपको लगे ये इसका पोर्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको दो तरीके के, दोनों एक ही तरीके पे हैं और दोनों आपको माध्यिका से सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको माध्यिका कोर्स वो नहीं पता होगी फॉर्मूला, हमें आपको इसके लिए एक इंपोर्टेंट बात बता देता हूँ। देखिए जिसको आपको मीन और मीडियन निकालने में दिक्कत हो रही है तो हमारी 9th की और 10th की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर क्लास के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें जो मैंने स्टैटिक सॉल्व करा रखी है बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करवा रखी है और वहां पर आपको 9th की और 10th की जो स्टैटिक है उनको निकाल लीजिए एक बार, तो जिससे आपको पता पड़ जाए मीन कैसे निकालते हैं और मीडियन कैसे निकालते हैं। वहां भी मैंने सिंपल तरीके से ही सिंगल लाइन, डबल लाइन और क्लास इंटरवल वाले सारे तरीके क्वेश्चन करा रखे, तो उनको एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि 11th क्लास की जो आपकी स्टैटिक्स है वो आपके उसके बाद में यूज है, जो आपने कर ली है वहां के बाद, मतलब मीन मीडियन के बाद में आपको मीन डेविएशन और इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह आपको सॉल्व करने हैं। तो इसलिए उसके लिए जो आपको मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है उनके लिए आपको मीन और मीडियन की जरूरत होती है। तो इसलिए पहले उनसे उस वीडियो को देख लें और तब जाके इनको सॉल्व करेंगे तो आपके लिए आसान क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। देखिए मैं मीन का आपको फॉर्मूला तो याद नहीं होगा, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। मीडियन निकालने के दो तरीके के फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले
यदि पदों की संख्या आपकी विषम है, तो विषम होने पर जो आपका मीडियन हो जाता है, मीडियन बराबर n/2 प्लस के बंध, मतलब ये वाला पद। और यदि पदों की संख्या आपकी सम है, यदि पदों की संख्या आपकी है सम, मतलब इवन, और इसको लिख लीजिए ओड। ठीक है, तो वो आपके पास फॉर्मूला हो जाता है मीडियन बराबर, और मीडियन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स बार कर करके, तो वो हमारे पास हो जाता है 1/2 n/2 प्लस में n/2 प्लस में 1/5। ठीक है, इतने नंबर वाले जो पद होंगे वो आपके मीडियन होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले देखिए ये अनबैलेंस है, तो इन्हें बैलेंस करते हैं। तो इनको क्या करते हैं, हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़े, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें सबसे लिखिए आरोही बोलते हैं उसे इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में, आरोही असेंडिंग क्रम में लिखने पर। तो सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी आपके पास, सबसे छोटी संख्या आपके पास 10, तो यहां पर 10 लिख लीजिए। कैंसिल करते जाइए जो भी आपकी होती जा रही है। 11 आपके पास 2 बार है, तो 11 लिख लीजिए। ठीक है, 12 है आपके पास, है 12, तो एक बार 12 है आपके पास। 13 आपके पास 2 बार है, तो 13 लिख लीजिए। 14 है आपके पास, एक बार 14 भी है आपके पास, तो 14 लिख लीजिए। 15 आपके पास नहीं है। 16 आपके पास 2 बार है, तो 16 को लिख लीजिए। ठीक है, और 17 है आपके पास 2 बार, 17 आपके पास 2 बार है, तो 17 को लिख लीजिए। और फिर 18 को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 4 6 8 10 और 2 12, पूरे 12 पद है। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं पदों की संख्या बराबर 12, जो कि कैसी आपकी इवन है। तो इवन है तो कौन सा फॉर्मूला गया आपका, ये वाला फॉर्मूला। हाँ, आपको इसके फॉर्मूले की और बताऊं तो कहीं कहीं पर आपको ये फॉर्मूला ऐसा लिखा मिलेगा, 1/2 n/2 प्लस में n प्लस में 2/2, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल बटे में एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं। या किसी बुक में आपको ऐसा मिलता है n/2 प्लस में n/2 प्लस के 1/2 के साथ, तो इसमें क्या है, ये वाला 2 हम नीचे डिवाइड में पहुंचा देते हैं। फॉर्मूला एक ही है, केवल उसको सॉल्व कर देते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन आपको एक ही पकड़ लेना, केवल इसी से फॉर्मूले को सॉल्व कर लेना। अब हम निकालते हैं, मीडियन बराबर हो जाएगी आपके पास कि कौन सा पद, 12 पद है ना, तो 12/2, यहां 1/2, 12 प्लस में 12 प्लस 1, 12 प्लस के 1, 12 प्लस 1 इस फॉर्म में मत लिखिए, 12 प्लस 1 को लिखिए इस फॉर्म में, 12 प्लस के 1। ठीक है, तो यहां हो जाएगा आपके पास 1/2, तो छठा पद तो यहां से हो जाएगा, 6 यहां से, और 6 प्लस 1 यहां से, तो ये आपके पास हो जाएगी 1/2 6 प्लस 7। तो इस जो आपके ऑर्डर है उस ऑर्डर में देखिए 6 वाला टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, 6 वाला टर्म ये है और 7 वाला टर्म हमारे पास ये है। तो 1/2 13 प्लस में 14, तो यहां हो जाएंगे आपके 27/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 15, 2 5 जा 10 सॉरी। तो ये आपके हो जाएंगे x बराबर 13.5 के बराबर। जब आपके पास ये वैल्यू आ गई तो अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x माइनस के x बार मोड में। उसे निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 माइनस के 13.5, 11 माइनस के 13.5, 11 माइनस के 13.5 और 12 माइनस के 13.5
और 13 दो बार है, 13 माइनस के 13.5 और 13 माइनस के 13.5 और 14 माइनस के 13.5 और 16 माइनस के 13.5 और 16 माइनस के 13.5, 17 माइनस के 13.5 और यहाँ हो जाएंगे आपके 17 माइनस के 13.5 और यहाँ हो जाएंगे आपके 18 माइनस के 13.5 के बराबर। 1 2 4 6 8 10 और 12, पूरे 12 पद हो गए। सॉल्व कीजिए। देखिए घटाना बता देता हूँ मैं आपको। 13.5 में से जब 10 गए तो पॉइंट लगा घटाएंगे तो यहाँ 5 बचेंगे, यहाँ 3 बचेंगे, तो ये आ जाएंगे 3.5। और मैंने आपको बता रखा मॉड में कोई भी वैल्यू होगी तो वो माइनस हो या प्लस हो तो पॉजिटिव लिखी जाती है, तो मैं सिंपल से पॉजिटिव वैल्यू लिख लेता हूँ। यहाँ बचेगा आपका 2.5, यहाँ भी बचेगा आपका 2.5, यहाँ बचेगा आपका 1.5, यहाँ बचेगा 0.5, यहाँ बचेगा आपका 0.5, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए 14 में से 0 बढ़ा लिया और 13.5, तो यहाँ पर 1, तो यहाँ हो जाएगा 0.5 और 0, तो मतलब यहाँ भी आपका 0.5। और 16 में से अगर आप माइनस करें तो कितने बचेंगे आपके पास, देखिए 16 में से घटा के देखिए, क्योंकि जहां आपको डाउट हो वहां घटा लीजिए। यहाँ पर 10 हो जाएगा तो यहाँ पर आपको 5 बचेंगे और यहाँ पर रहेगा 15, तो यहाँ पर बचेंगे 2.5, तो ये हो जाएंगे आपका 2.5, ये भी आपके 2.5, और जब ये 2.5 था ये हो जाएंगे 3.5, ये भी आपके 3.5 और ये हो जाएंगे आपके 4.5 के बराबर। अब सबको सम कीजिए तो आपकी वैल्यू आ जाएगी x माइनस के x बार की। तो देखिए ये कितनी बार है आपके पास, 12 बार, तो 12 5 की 12 में गए तो 60 हो जाएंगे, तो 0 तो यहाँ आ जाएगा और 6 आपका यहाँ आ जाएगा। 6 और 3 9, 2 11, 12 13, 14 15 16 17 18, 18 और 3 21 और 21 और 7 28, 28.0 के बराबर। मैंने ये कैसे जोड़ा, चाहो तो ऐसे जोड़ो, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 और 60, 60 की 0 हाथ से लगे 6 और सेम जोड़ लीजिए, तो ये आपके पास हो जाएगा 28.80। तो इसकी वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है समय सम x माइनस के x बार अपॉन n। तो इसकी वैल्यू तो 28 आई है हमारे पास, पॉइंट के बाद 0 था, उसको लगाइए मत लगाइए। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास इसमें 12, तो बटे में 12 लिखिए, यह आपका मीडियन के बराबर, और डिवाइड तो करना ही पड़ेगा आपको। 28 से डिवाइड किया, 12 दूनी 24, यहां से बचेंगे 4, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा ली, तो 12 तिया 36, ये आपके 4 बचेंगे, पॉइंट लगा 0, 12 तिया 36, तो आपका आंसर आएगा 2.33 और इसी तरीके से चलता जाएगा। तो यहां लिख दीजिए मीन डेविएशन बराबर हो जाएगा आपका 2.3 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल थर्ड के बेस पर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसे आरोही क्रम में लिखते हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। आरोही क्रम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहां लिखते हैं आरोही असेंडिंग क्रम मतलब ऑर्डर में लिखने पर। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर कितनी है, 36 से भी छोटा कुछ है नहीं है, तो सबसे पहले 36 लिख लीजिए। 36 से बड़ी 37 नहीं है, 42 है, यहाँ पर इससे बड़ी है आपके पास केवल 42, तो 42 को नोट कीजिए। 42 के बाद है आपके पास 43 नहीं है, 44 नहीं है, 45, ठीक है। 46 हमारे पास 2 है, तो 46 से बड़ी है आपके पास 49, फिर है आपके पास 51 के बाद है 53, फिर 60 और फिर 72। तो टोटल संख्या काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 संख्याएं यहाँ कितनी हो गई आपका, 2 4 6 8 10। तो ये जरूर गिन लिया कीजिए, क्योंकि कोई संख्या रहने जाए, रहने पर आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं
पदों की संख्या बराबर हो जाएगी आपकी 10। ये भी आपका इवन है, तो इवन के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपका, मीन बराबर हो जाएगा मीडियन बराबर 1/2 10/2 प्लस में 10/2, 2 को थोड़ा सही बना देता हूं, यहां पर हो जाएगा 10/2 प्लस में 1। ठीक है, तो यहां हो जाएंगे 1/2, तो 50 तो यहां से हो जाएगा और 50 + 1 यहां से हो जाएगा। ठीक, तो यहां हो जाएगा 1/2, ये 50 आ जाएगा, ये आपका 6 आ जाएगा। तो पांचवा पद क्या होगा इस ऑर्डर में, 1 2 3 4, पांचवा पद 46 और जो आपका छठा पद है वो होगा आपका 49 के बराबर। तो यहाँ कीजिए 46 प्लस में 49 के बराबर, दोनों को जोड़ा तो यहाँ हो जाएंगे 15 की 5 95 के बराबर। 2 से डिवाइड किया, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो आपकी जो मीडियन की वैल्यू वो कितने हैं, 47.5 के बराबर। अब इसके बाद x माइनस के x बार निकालते हैं, तो यहां पर हो जाएगा आपका 36 माइनस के 47.5 और 42 माइनस के 47.5, 45 पॉइंट माइनस के 47.5 और नेक्स्ट हो जाएगा 46 माइनस के 47.5 और 46 माइनस के 47.5 और 49 माइनस के 47.5 और यहाँ हो जाएंगे 49 के बाद 51 माइनस के 47.5 और 53 माइनस के 47.5 और 60 माइनस के 47.5 और नेक्स्ट हो जाए आपका 72 माइनस के 47.5 के बराबर। 2 4 6 8 10, टोटल 10 पद आ चुके हैं हमारे पास। घटाइए इन्हें, तो देखिए घटा के दिखा देता हूं मैं आपको। एक पद 47.5 में से 36 गए तो 0, यहाँ बचेंगे 5 और यहाँ पर आपके बचेंगे कितने, 1, यहाँ भी बचेंगे 1, तो ये 11.5 आपके बच जाएंगे। 5, ये इसको जब भी घटाते हैं तो पॉइंट से पॉइंट मिलाकर घटाते हैं, अगर नहीं है पॉइंट तो पॉइंट लगाकर आगे 0 बढ़ा लेते हैं दूसरी संख्या में। तो 5 1 और 1, तो ये आ जाएगा आपका 11.5 के बराबर। इसमें से घटाया तो देखिए 42 में से 47.5 को माइनस किया मैंने, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5 और 5 के बराबर, तो ये हो जाएगा 5 5, यहाँ हो जाएगा 2.5, यहाँ हो जाएगा 1.5, यहाँ पर भी 1.5 और यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर चेंज होगा 49.0 और 47.5, तो 0, यहाँ पर 5, ठीक है, और यहाँ पर 8, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा आपका 1.5, तो 1.5 यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 3.5, यहाँ पर 5.5, यहाँ पर हो जाएगा आपका 16, तो 16 में से माइनस किया 47.5, तो 5 यहाँ से, ठीक है, और 60 में से यहाँ पर 9 हो गया, तो यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ 1 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 12.5 और 72 को और माइनस कर लीजिए, 72.0 में से 47.5, तो यहाँ पर 1, तो यहाँ पर हो जाएंगे 5, यहाँ पर हो जाएंगे 11, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, तो यहाँ पर 2, तो ये हो जाएंगे आपके 24.5 के बराबर। ठीक है, सभी आपके समझ में आ गए। अब इनको इरेज कर लेते हैं क्योंकि स्पेस की कमी है हमारे पास, छोटी छोटी पीडीएफ है। तो अब एक काम कीजिए, यहाँ पर इसके बाद सबको ऐड कीजिए। तो जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी x माइनस के x बार की। तो देखिए ये कितनी बार है, 10 बार, 5 10 15 20 25 30, सॉरी 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50 की 0, यहाँ से लगे 5, तो 5 और 1 6, 6 और 5 11 12 13 14 15 16 और 3 19 19 और 5 24 25 26
26 और आपके 4, 26 और 4 हो जाएंगे आपके 30 कि 0 हाथ लगे 3, तो 3 और 1 4, 5 6, सॉरी 3 और 1 4 और 1 5 6 और 1 7, तो ये आपके हो जाएंगे 70 के बराबर। ठीक है, तो जब ये आपके 70 हो गए तो अब आपको क्या निकालना है, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस के एक्स बार अपॉन एन के बराबर। यहाँ हो जाएंगे 17 और एन की वैल्यू मेरे पास 10 के बराबर, कैंसिल कर दिया तो यहाँ हो जाएंगे 7 के बराबर। तो मेरी मीन डेविएशन की वैल्यू है वो हो जाएगी मेरे पास 7 के बराबर। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके सिंगल लाइन वाले थे और आज हम सिंगल लाइन वालों पर ही खत्म करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप सिंगल लाइन वालों प्रैक्टिस करेंगे तब हम डबल लाइन वाले पर चलेंगे, जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी क्वेश्चन में, जिन्हें मैं डबल लाइन वाले क्वेश्चन बोलता हूँ। तो इनकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें और नेक्स्ट क्लास में हम अटेंड करते हैं तो वो अटेंड करेंगे हम आपके फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन। तो इनकी ज्यादा प्रैक्टिस करें और ये क्वेश्चन आपको इतने अच्छे क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जरूर जाते हैं और आप इनको करेंगे तो आपके अच्छे खासे कम से कम 10 से 15 नंबर के ये क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में मिल जाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और कोई इश्यू है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर SMS कीजिए और मैं आपको रिप्लाई आपको दे दूंगा जरूर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।